दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में दी जाने वाली सबसे सुरक्षित दवाएं कौन कौन सी है। कौन कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी में सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। तो नंबर 1 पे आता है दर्द और बुखार के लिए। दर्द और बुखार की बहुत सारी दवा है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अलग अलग दवा देते रहेंगे। लेकिन सबसे सुरक्षित दवा जो है वो है पैरासीटामॉल 500 mg। कलपाल के नाम से भी आता है और क्रोसिन के नाम से भी आता है। तो उतने समय आप पैरासीटामॉल 500 mg दर्द और बुखार के लिए आप प्रेगनेंसी या गर्भवती महिलाओं को आप दे सकते हैं। वह भी दिन में आप 2 बार जरूरत के हिसाब से आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, क्या होता है बुखार के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा शरीर में दर्द रहता है, अकड़न रहता है। तो उतने समय आइबुजिसिक प्लस एक टेबलेट आता है। तो उतने समय यह आपको, अगर उनका ज्यादा उनका शरीर में दर्द है और बुखार है तो उतने समय आइबुजिसिक प्लस सुबह शाम आप इस टेबलेट को दे सकते हैं, क्योंकि यह भी प्रेगनेंसी में सबसे सुरक्षित दवा मानी गई है। तीसरे नंबर पे आता है जीरो डाल पी। अगर आपको आइबुजिसिक प्लस नहीं मिल रहा है तो उतने समय अगर आपके शरीर में या किसी गर्भवती महिला के शरीर में दर्द है, अकड़न है, बहुत ज्यादा उनके शरीर में हाथ पैर में दर्द रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता रहता है कि उनको दर्द, बुखार और कमर में दर्द हमेशा यह बना रहता है। तो उतने समय आप इस जीरो डाल पी को 1 किलो फिनाइल पैरासीटामॉल को आप सुबह शाम आप दे सकते हैं, क्योंकि यह भी दवा प्रेगनेंसी में सुरक्षित माना गया है। चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर हमें एंटीबायोटिक टेबलेट देने का जरूरत पड़ रहा है तो उसमें कौन सी सुरक्षित एंटीबायोटिक टेबलेट मानी गई है और कौन सा गर्भवती महिलाओं या प्रेगनेंसी के बीच में देना चाहिए। दोस्तों एक आता है एमॉक्सिसिलिन 250 mg। यह एलमाक्स के नाम से आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाता है और इसका बहुत ज्यादा प्रचार है। आप कहीं भी जाएंगे एलमाक्स 250 के नाम से आप ले सकते हैं। उतने समय गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जब उनके गले में इन्फेक्शन हो जाता है या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है या उनके टंग में इन्फेक्शन हो जाता है या गले में या कान में, कहीं भी अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उतने समय यह टेबलेट दिया जाता है, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित टेबलेट माना गया है और यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है जो गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित माना गया है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप हाई एंटीबायोटिक दे देते हैं तो उनको दिक्कत होगा, हो सकता है उनका गर्भपात भी हो जाए या एबॉर्शन हो जाए। तो उतने समय बहुत ज्यादा हाई एंटीबायोटिक उन्हें टेबलेट नहीं देना है। इसके बाद आता है एल्थरोसिन टेबलेट, जो मार्केट में आपको एल्थरोसिन के नाम से मिल जाएगा। इसका प्रयोग ये भी संक्रमण के लिए होता है कि अगर उनके कान में, नाक में, गले में या फिंगर में या यूरिन में कहीं भी उनको इन्फेक्शन हो गया तो उतने समय यह एल्थरोसिन 250 mg आप सुबह शाम दवा दे सकते हैं, क्योंकि यह भी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। इसके बाद आता है सिफैक्जिम। सिफैक्जिम 200 टेबलेट आता है, जो आप जीपी के नाम से आप इसे मार्केट में कहीं भी आप ले सकते हैं। यह भी दवा जो है अगर उनको फीवर हो गया है तो उतने समय आप इसको आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कहीं भी उनके शरीर में संक्रमण हो गया है, जरूरत आपको एंटीबायोटिक का पड़ रहा है, तो सिफैक्जिम टेबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं, क्योंकि यह दवा जो है यह भी एक प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सुरक्षित दवा माना गया है। तो इसे आप सुबह शाम आप गर्भवती महिलाओं को आप दे सकते हैं। जानते हैं कि अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा उनको गैस बन रहा है तो उतने समय उन्हें कौन सा एंटासिड का टेबलेट हम दे सकते हैं। दोस्तों अगर गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान गैस बन रहा है या मचलाहट हो रहा है, उतने समय उन्हें एसीलाक के नाम से आता है जिसमें रेंटेडिन 150 mg मिला रहता है, तो उसे उन्हें सुबह शाम आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यह रेंटेडिन टेबलेट जो है यह भी सुरक्षित माना गया है। इसके बाद आता है ओमी कैप्सूल आता है। आपको डी नहीं देना है, ओमी डी, क्योंकि इसमें डम्पीडान मिला गया है। डम्पीडान का जो भी फार्मूला है प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं माना गया है, तो उतने समय डम्पीडान का जो भी फार्मूला है उनको प्रेगनेंसी में नहीं देना है। यह आपको ओमी प्लेन देना है, जो यह बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया। तो उतने समय आप ओमी कैप्सूल दे करके उनका अगर गैस की समस्या उनको लगातार बन रही है तो उससे भी वह बच सकती हैं। इसके बाद आता है पेंटाप 40। यह भी मार्केट में आपको पेंटाप के नाम से मिल जाएगा। पेंटाप 40 आपको ना डीएसआर देना है ना डी देना है, क्योंकि दोनों में डम्पीडान मिला है। तो उतने समय आप पेंटाप 40 का प्रयोग करके के उनको अगर बहुत ज्यादा गैस बन रहा है तो उतने समय यह टेबलेट आप सुबह शाम खिला सकते हैं, क्योंकि यह टेबलेट भी गैस का जो है यह प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। इसके बाद आता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में अगर उनका स्टमक पेन कर रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो उतने समय कौन सा दवा आप चला सकते हैं। बहुत सारे दवा है मार्केट में जो आप प्रेगनेंसी में उठा के अगर दे देंगे तो उससे उनको दिक्कत होगा, तो आपको कोई दवा नहीं देना है। एक आता है एनाफोर्टान का टेबलेट,
तो उतने समय प्रेगनेंसी में बहुत सारे डॉक्टर प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें यह टेबलेट चलाते हैं, क्योंकि यह टेबलेट जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। तो उतने समय आप एनाफोर्टान का टेबलेट और पेंटाप 40 दोनों आप अगर जरूरत पड़ रही है तो आप सुबह शाम इस टेबलेट को खिला सकते हैं, क्योंकि यह दोनों टेबलेट सुरक्षित माना गया है। बाद आता है कि महिलाओं का क्या होता है कि प्रेगनेंसी में उनका पेट साफ नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन उनका पेट साफ नहीं होता है, तो उतने समय वह क्या दवा खाएं? उतने समय एक आता है लैक्टोलूज का सिरप। तो उतने समय अगर महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टोलूज का सिरप प्रयोग कर रहे हैं तो उनका पेट अगर 2 से 3 दिन तक साफ नहीं हुआ है तो उतने समय 5 ml सुबह, 5 ml शाम या रात में सोने के बाद 5 ml वह इस सिरप को ले सकते हैं, क्योंकि यह सिरप जो है यह प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। क्योंकि पेट नहीं साफ होगा तब भी उनका पेट बहुत ज्यादा दर्द करेगा, गैस बनेगा, अपच होगा, तो उतने समय इस लैक्टोलूज सिरप का प्रयोग करके आप उनकी पेट की समस्या को सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रेगनेंसी में अगर महिलाओं को ब्लड कम है तो उतने समय कौन सा दवा दिया जाता है? यह 5 मंथ के नीचे का होता है प्रोसेस, मंथ के ऊपर इस दवा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 5 मंथ के अंदर दवा चलती है। मार्केट में आपको फोलिक एसिड के नाम से, फ्लोविट के नाम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह फ्लोविट जो है इसमें फोलिक एसिड मिलाया गया है जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने का काम करता है। अगर उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है तो डॉक्टर यह टेबलेट उनको प्रेगनेंसी के बीच में खाने की सलाह देते हैं। देखते होंगे कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रहता है तो हॉस्पिटल से उनको कैल्शियम और आयरन का टेबलेट चलाया जाता है, वो भी अगर 5 महीने के अंदर है तब। यह टेबलेट बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। तो उतने समय महिलाओं को अगर उनके शरीर में ब्लड की कमी है तो उतने समय यह फ्लोविट टेबलेट खा करके आप अपने शरीर के अंदर ब्लड की कमी को आप पूरा कर सकती हैं, क्योंकि यह भी दवा जो है बहुत सुरक्षित माना गया है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा उल्टी महसूस होता है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उतने समय कौन सा दवा दिया जाता है? तो उतने समय दोस्तों आता है एक स्टेमिटेल एमडी करके। इस दवा को प्रेगनेंसी में वोमिटिंग के दौरान या चक्कर के दौरान बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है, या उनको बार बार पलटी महसूस होता है या चक्कर आता है तो उतने समय डॉक्टर यह दवा खाने की सलाह देते हैं। अगर जरूरत पड़ रही है तो दोनों टाइम दे सकते हैं, अगर जरूरत आपको नहीं पड़ रही है तो आप एक ही टाइम इस टेबलेट को लेकर के आप अपने बार बार वोमिटिंग की या चक्कर का समस्या आप दूर कर सकते हैं। क्या होता है, सफर में जब भी लोग जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पलटी महसूस होता है और चक्कर आता है, तो अगर इस टेबलेट को अगर आप सफर के दौरान भी यूज कर रहे हैं तो आपका यह चक्कर जो रहता है और वोमिटिंग की शिकायत जो रहती है वह सही हो जाती है। इसके बाद आता है एक प्रेग्निडाक्सिन टेबलेट आता है, उसके बाद पेंटाप 40 आता है। यह टेबलेट जो है डॉक्टर्स बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादातर महिलाओं को वोमिटिंग की शिकायत 2 से 3 मंथ तक होती है, किसी किसी को 4 मंथ तक होती है। तो उतने समय डॉक्टर आपको यह प्रेग्निडाक्सिन का टेबलेट और पेंटाप 40 मिला करके खाने की सलाह देते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग की शिकायत हो रही है तो आपको 2 टाइम खाने की सलाह दे सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो आपको 1 टाइम खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि यह भी टेबलेट जो है यह प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।